इस एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल 63, बड़ा घुमाने वाला एग्जाम्पल है लेकिन है बहुत ईजी भाई, बहुत ईजी है। देखो कैसे हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि इस सिस्टम के अंदर ए और बी के बीच जो है ना, इनका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ए का और बी का। तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा जो कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3, C4, ये किन किन के बीच में कनेक्ट है? आप कहोगे 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि ये पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी यहाँ तक ये वाला कैपेसिटर हुआ या फिर ये वाला कैपेसिटर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आया वो कितना आया? आप कहोगे 12 वोल्ट का आया, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ठीक है। मैं कहूँगा ठीक है 12 वोल्ट आ गया। और मैं अगर ये वाला पूछूं कि ये वाला जो कैपेसिटर है, इसका ये वाला टर्मिनल जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये कितने वोल्ट पर आ गया? तो आप कहोगे 0 वोल्ट पर आ गया, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल होता है 0 वोल्ट वाला, निगेटिव टर्मिनल होता है 0 वोल्ट वाला, और पॉजिटिव होता है हायर वोल्टेज वाला, मतलब 12 वोल्ट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ का और यहाँ का इन पॉइंटों के नाम में कुछ दे दूँ, ए और बी कुछ इस तरीके से दे दूँ, ठीक है, ए और बी कुछ, चलो ए तो बी ए भी दे रखे हैं, कुछ और दे दूँ, पी क्यू दे दूँ, ये कोई नाम भी नहीं दे रहा। अगर मैं इस कैपेसिटर के सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँगा तो इस कैपेसिटर के सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंस बड़ी आराम से निकल जाएगा। कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 12 वोल्ट माइनस ए, इसके सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखो, देखो बड़ी आसानी से कर दो इसको, चलो ख़त्म करो। आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितने C1 के सिरे पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? पोटेंशियल डिफरेंस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो हायर तो है आपके पास ये, और ये लोअर रहेगा। क्यों रहेगा लोअर? क्योंकि मैक्सिमम तो यही है ना, इसके बाद तो सब नीचे को आएंगे, और यहाँ तक कि 0 हो जाएगा दूसरी वाली साइड। तो लेट अस सपोज कि इसका पोटेंशियल VA है और इसका पोटेंशियल VB है, तो आप कहोगे 12 माइनस का BA। ऐसे आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 दूसरे वाले पर। तो अब ये वाली साइड जो है ये तो 0 वोल्ट पर है, ये वाली हायर वोल्टेज है, तो आप कहोगे VA माइनस 0। क्या कहोगे? VA माइनस 0, ठीक है। ऊपर वाली ब्रांच में आपने C1 और C2 दोनों कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बात ये बताओ कि ये दोनों कैपेसिटर हैं किस कॉम्बिनेशन में? तो आप कहोगे यार ये दोनों तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। जब दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है तो जो चार्ज इसके पास जाएगा वो पूरा का पूरा चार्ज इसके पास भी जाएगा। यस, तो फिर काम बन गया आपका। आप कहोगे सिंस C1 एंड C2 आर इन सीरीज़। जब ये सीरीज़ में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 जो होगा वो Q2 के बराबर होगा, ठीक है। अब चार्ज जो होता है वो होता है CV। देखो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV होता है। तो इसका मतलब यहाँ का चार्ज, मतलब Q1 के पास चार्ज देखूंगा तो Q1 की कैपेसिटी और Q1 का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसके पास C1 का, सॉरी, अगर मुझे Q1 चाहिएगा, मतलब इसके ऊपर चार्ज चाहिएगा, तो मुझे इसकी कैपेसिटी और इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है जो आपने निकाला, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसके चार्ज की बात करूंगा तो चार्ज तो इक्वल होगा, तो इसका चार्ज जो हो जाएगा इसकी कैपेसिटी और इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से बहुत ईजिली आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से C1 और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 12 माइनस का VA। सिमिलरली Q2 क्या हो जाएगा आपके पास? जल्दी से बताओ। C2 और ये हो जाएगा VA माइनस का 0, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? ये वाली बात क्लियर है? जब इतनी बात क्लियर हो चुकी है तो इसको सॉल्व कर लो। अब C1 की वैल्यू पुट करो जल्दी से, 8 माइक्रोफैरड, 12 माइनस का VA इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइक्रोफैरड, और ये हो जाएगा सिर्फ VA। माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कट गए, 4 से काटोगे तो 8 को 2 बार चला जाएगा, तो 12 दूनी 24 ये हो गए, माइनस का 2 VA ये हो जाएगा, यहाँ बचा VA, इसे उधर को पहुँचा दो, 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 VA, 3 अट्ठे होते हैं 24, VA इज इक्वल टू आ गया 8 वोल्ट पे। कितनी आसानी से आपने VA का वोल्टेज निकाल लिया। सिमिलरली बिल्कुल सेम पैटर्न यूज़ करेंगे, आप नीचे वालों की बात करेंगे, सेम पैटर्न इस्तेमाल करके। आप कहोगे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ मुझे,
कहाँ का, मुझे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। C3 पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो हायर पे तो ये है, ये 12 वोल्ट वाली लाइन है, 12 वोल्टेज, और ये जो है वो लोअर वोल्टेज है, इसको आप BB कह रहे हो, तो आप कहोगे 12 वोल्ट माइनस के VB, ऐसे आप कहोगे PD ऑन C3। तो ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस ये हो जाएगा 12 माइनस का VB। ऐसे कहूँगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑन C4, ये कितना हो जाएगा जल्दी से। अब इसका बताना है तो इसका हायर ये है और लोअर तो ज़ीरो है, VB माइनस ज़ीरो, VB माइनस ज़ीरो, ठीक है, ये वोल्ट में आ गया। अब आपको फिर से नीचे वाले को देखो, C3 C4 को, तो इनमें चार्ज सेम जा रही होगी, जब चार्ज सेम जा रही है तो चार्ज तो सेम है, तो आप कहोगे सिंस C3 एंड C4 आर इन सीरीज़। जब ये सीरीज़ में है, दोनों सीरीज़ में है, तो इसका मतलब दोनों पे चार्ज क्या जा रही होगी, वो सेम जा रही होगी। तो Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q4 के, हेयर Q3 जो है ये Q4 के इक्वल है, और चार्ज होती है Q इज इक्वल टू होता है CV, C इंटू V, तो यहाँ लिख दोगे आप C3, वोल्टेज का डिफरेंस कितना 12 माइनस का 0, देख लो आप, 12 माइनस का 0 नहीं, 12 माइनस के VB है। देखो Q3 पर, Q3 आपके पास यहाँ होगा, तो इसका जो चार्ज होगा वो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस के VB इंटू यहाँ का खुद का कैपेसिटी आपने लिख दिया 3 इंटू या C3 12 माइनस के VB। अब Q4 पर मतलब चार्ज 4, इस पर जो चार्ज आएगा जिसको Q4 कह रहे हो, तो ये चार्ज हो जाएगा यहाँ की कैपेसिटी और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटी है 6, कैपेसिटी है 6 माइक्रोफैरेड की, चलो 6 मत लिखो, अभी C4 ही लिखो, लेकिन यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है VB माइनस का, देखो 0, VB माइनस का 0, देख लो भाई VB माइनस का 0, ठीक है। अब C3 की वैल्यू पुट करो जरा, C3 की वैल्यू कितनी है 3 और C4 की कितनी है 6, तो ये 3 ये हो गया और 6 ये हो गया, तो 3 दूनी 6, 2 बार चला गया, तो 12 माइनस के VB इज इक्वल टू 2 VB, ये उधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 VB, 3 चौका होते हैं 12, तो VB इज इक्वल टू हो जाएगा 4 वोल्ट। तो आपसे यही पूछा था कि VB कितना है, VA कितना है, साथ में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB। VA की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी आपके पास 8, ये हो गया आपके पास 8 माइनस VB कितना है आपके पास 4, तो 8 में 4 निकालोगे तो आ जाएगा 4 वोल्ट। तो आपसे यही पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल कर आ जाएगा आपके पास 4 वोल्ट का। तो क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, अप्रोच देखो कितनी शार्प अप्रोच रखनी है आपको, न्यूमेरिकल यूँ हिल जाएगा आराम से। बहुत सारे लोग को वीडियोस बनाते हैं कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, किस तरह से न्यूमेरिकल भाई ऐसे सॉल्व होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपके मैं करा दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके लोगों तक शेयर करो।